हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी, और उसी में हमारा लेसन नंबर 4 जो है आपका चल रहा है। उसी में हम लोग देख रहे थे एग्रीकल्चर। कल हमने एग्रीकल्चर को पढ़ा और उसके बाद हमने स्लैश एंड बर्न, इनकी कीर्तन और दहन प्रणाली को पढ़ा कि आपका कीर्तन और दहन प्रणाली क्या है और आदिवासी लोग उसको कैसे करते आए हैं, भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में ये होती है, बेसिकली है क्या, उसके बारे में पूरा हमने पढ़ लिया। एग्रीकल्चर के टाइप में हम लोग देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बहुत अच्छे, बहुत मार्क्स लेवल पर होती है, उसको पढ़ा। कहीं पर झूम और अंडमान निकोबार में उसको दीपा कहते हैं, और अन्य जगहों में बहुत सारे महाद्वीप, ऐसे नहीं केवल भारत में ही होती है, बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं, चाहे अफ्रीका हो, क्लियर हो गया, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, आपके इंडोनेशिया वगैरह के जो आपके द्वीप हैं, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, उन देशों में भी होती है। और जगह भी हमने इसको पढ़ा। और उसके बाद हमने जो है इसी में आपको पढ़ा था गहन जीविका कृषि, यानी कि जहां पर जमीन कम होती है लेकिन वहां लोगों की डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, केमिकल, आपके इन सारी चीजों पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है आपका देखते हैं, तब कमर्शियल एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं कि बेसिकली कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है। इन सबको देखने के बाद ये सारी चीजें होती हैं। ठीक। इनको हम लोग पढ़ते हैं और एक एक कर आपका गौर भी करते हैं। ठीक। चलिए इनको देखिए। इसके बाद हमने जो है कल आपका जो कमर्शियल जो एग्रीकल्चर उसको पढ़ा, और कमर्शियल एग्रीकल्चर में हम देखा जो फसल आपके रोपण वाली होती हैं, जैसे गन्ना हो गया, चाय होगी, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, जूट हो गया, धान हो गया, इन सबकी प्लांटेशन की जाती है, इनके पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है। इन सबको पढ़ने के बाद हमने अच्छे से देख लिया है, चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़ इत्यादि को हमने एक एक करके पढ़ लिया। ठीक है। अब उत्तर भारत में बांस की खेती, थोड़ा ये थोड़ा बचा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि कल मैंने छूट गया था ये। इसलिए इसके विकास, परिवहन और संचार के साधन संबंधित उद्योग बाजार में आपका क्या है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। अब देखिए शैल्य प्रारूप, आपने भारत की भौतिक विविधता और संस्कृति की बहुलता के संबंध का अध्ययन किया है। अब आप जानते हैं बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कल्चरल, हमारे यहाँ चीजें बहुत हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि कहीं गढ़वाली है, जौनसारी है, कुमाऊनी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, महाराष्ट्री है, गुजराती है, असमिया है, मेघालय जनजाति, कुकी, मैती, और बहुत सारी, मतलब मैं बता नहीं सकता कि हमारे यहाँ कितनी डाइवर्सिटी की संस्कृति है। उनका रहन सहन, उनका खाना, उनका पहनावा, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके कल्चर, तौर तरीके, बहुत सारी विविधता हमारे यहाँ। और शायद इसी विविधता की खूबसूरती जो है हमारे यहाँ भारत बनाती है, समृद्ध भारत। ठीक। के संबंध में अध्ययन करते हैं, ये देशों में कृषि पद्धति और सस्य प्रारूप के प्रतिबिंब है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जी, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 सस्य की ऋतुएं हैं। कौन सी? एक है रबी की, एक है खरीफ की, एक है जायद की। 3 फसलें आपको देखने के लिए मिलती हैं, रबी, खरीफ और जायद। इन तीनों प्रकार की फसलों को आप अच्छे से देख सकते हैं कैसे, कहां पर, किस प्रकार की होती है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर तक, रबी, रबी कब है? सर्दियों का सीजन, यानी अक्टूबर से नवंबर में, अक्टूबर से दिसंबर बोई जाती हैं, और अप्रैल और जून या मई के महीने तक इनको काट लिया जाता है, क्योंकि इनके मध्य बोई जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच इनको काटा जाता है। अब जो अप्रैल से जून में बोई जाएंगी और उनको अक्टूबर से सितंबर में काटा जाएगा, वो फसलें खरीफ की हो जाएंगी। और जो आपका जो जो आपका रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती, जैसे आपका तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ा हो गया, कोई सब्जी हो गई, उन सबको हम आपका जायद कहते हैं। अब जैसे ये क्या कह रहे हैं, आप देखिए, जो चना, मटर, सरसों मुख्य आपके रबी की फसलें हैं, ये देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं, बड़े क्षेत्र पर
उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूं तथा अन्य रबी फसलें उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों में अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में ये सफलता उपयोग की जाती है और उनकी वृद्धि से एक महत्वपूर्ण आपका कारक है। कैसा है? एक इंपॉर्टेंट चीज है हमको देखने के लिए। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है कि आपका रबी की फसल कब है, कैसे बोई जा रही है और क्या उसका प्रारूप है। तो सबसे पहले 3 प्रकार से बोई जाती है, 3 टाइप है हमारे यहाँ, आप उनको देखोगे। सबसे पहले आप उनका नाम लिखिए, भारत में रबी, खरीफ और जायद, और उसके बाद आप हेडिंग घेरिए रबी की फसलें और वहां लिखिए ब्रैकेट में शीत ऋतु में बोई जाती हैं, शीत ऋतु करके लिखिए। बुआई का महीना लिखिए अक्टूबर से सितंबर। काटी कब जाती है? आपका ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच। अगर आप इतना याद कर लेंगे, आप यकीन मानिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिशन तक ये कॉन्सेप्ट आपको साथ नहीं छोड़ेगा। वहां भी पूछेगा कि रबी की फसलें कब है, तो रबी का मतलब सर्दी से है। ठीक है, चलिए ये आप ध्यान रखिए, रबी का मतलब सर्दी से है। और कौन कौन से क्षेत्रों में बोई जाती है ये सब है। और ये वेस्टर्न जो आपका डिस्टर्बेंस है, होने वाली वर्षा, इसके लिए कैसी होती है? इन फसलों में जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को आपका ये सारी चीजों को आपका बढ़ा देती है। चलिए देख लिया। अब आपको पता है कौन कौन सी फसल है। गेहूं है, इसमें मुख्य रूप से उगाया जाता है, और ये सारी फसलों को आप लिख सकते हैं। चलिए इतना हो गया। अब देखिए, अब नंबर आता है खरीफ की फसलों का। खरीफ फसलें विभिन्न क्षेत्रों के मानसूनी आगमन के साथ बोई जाती है। यानी कि जो ये मौसम चल रहा है फिलहाल, अभी तो अप्रैल लग गया है, लेकिन उससे पहले जब मानसून का आगमन होता है, यानी शुरुआत तौर होते हैं, बस प्री मानसून जैसा आता है, तो उस समय बोई जाती है। यानी कि बोने का महीना क्या हो गया आपका? ध्यान रखिए, बोने का महीना हो गया अप्रैल से लेकर आपका जून तक। ठीक है, हालांकि जुलाई तक भी बोते हैं चीजें। अब फसल चक्र लेट हो रहा है तो वो अप्रैल लास्ट में शुरू हो जाता है, लेकिन ऑफिशियल वही है। और ये काटी कब जाती है? सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। यानी कि जब रबी की फसल कटेगी, बुआई होगी, तो खरीफ की फसल को काटकर ही रबी की फसल की बुआई होती है। क्लियर हो गया? इस ऋतु में बोई जाने वाली फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तो जिसे हम अरहर कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी दालें हैं किस फसल में बोई जाती हैं, तो आंसर होगा कि खरीफ की फसलों में हमारा जो दालें हैं वो आपका बोई जाती हैं। जो तिलहन है, बहुत सारी चीजें जैसे कि सरसों वगैरह है, वो तो आपका सर्दी में बोई जाती है, रबी की फसल है, लेकिन दाल वगैरह जो है इसमें बोई जाती है। और चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और विशेषकर कोंकण तट, जो कोस्टल का जो रीजन है, कोस्टल मतलब ये आपका तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इस समय आपका चावल यानी कि धान की खेती की जाती है। ठीक है, और पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब, हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। क्योंकि यहाँ ये क्यों बो रहे हैं? इनका केवल एक ही काम है, कमर्शियल प्रोस्पेक्ट। हमने कल भी पढ़ा है, ये लोग इतना उपभोग नहीं करते जितना ये बेचने के लिए उनको बो रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि भाई जो राज्य है उड़ीसा, वो किसके लिए बो रहा है? अपने कंज्यूम के लिए। तो हमने ये कल इसमें आपका देख लिया था। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, आसन, अमन, बोरो बोई जाती हैं। ये 3 उस समय की किस्म है, क्वालिटी है, और बहुत अच्छी मात्रा में इनको वहां पर बोया भी जाता है। ठीक, रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को हम जायद कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ग्रीष्म ऋतु और यानी कि बेसिकली जो रबी है और खरीफ की फसल के बीच में जो फसल बोई जाती है, जो वहां जिनका टर्नओवर 2 महीने का या 3 महीने का टाइम पीरियड का होता है, जैसे आपका तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरे हो गया, आपके सब्जी, तोरी, कद्दू, ये जो फसलें हैं ये बोई जाती हैं। और गन्ने की फसल की तैयार होने का लगभग 1 वर्ष का समय लगता है गन्ने को रेडी होने में। तो ये सारी फसलें, ये सारी चीजों को यहाँ पर बोई जाती हैं और आप इनको अच्छे से देख भी सकते। क्लियर हो गया?
देख लीजिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब आए प्रमुख फसल। क्या आपने लिख लिया? खरीफ की फसल बोई जाती है, सितंबर से अक्टूबर काटी जाती है, ठीक है। यानी कि सितंबर अक्टूबर इसको काटने का समय है, बोने का समय क्या है, जो फिलहाल महीना चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े और हमने फसलों को देख लिया भाई, कौन कौन सी फसल है जो बोई जाती हैं, जो काटी जाती हैं। अब कुछ बात करते हैं प्रमुख फसलों की और उनकी स्पेशलिटीज की। जैसे उन फसलों पर हम लोग बढ़ेंगे, जैसे मिट्टी, ज्वालामुखी, जलवायु, कृषि पत्ती के कारण अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, मोटा अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि शामिल है। देख लिया आपने, इन सबको इनमें शामिल किया था। अब उसी में सबसे पहले जो है वो है चावल। चावल भारत के अधिकांश भागों में खाद्यान्न फसल है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि पहले नंबर पर चीन है चावल में, और दूसरा जो है, ध्यान रखिए खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, खाने में खाद्यान्न का हमारा जो फसल है खाद्यान्न, पहला चीन, दूसरा भारत, उत्पादक देश भी है, यानी कि हम लोग इसको उत्पादन भी करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन में जो है पहले नंबर पर चाइना और दूसरे नंबर पर भारत है। यह एक खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल है तो क्लियर होना चाहिए कि अगर खरीफ की फसल है, बोई कब जारी होगी, तो बोने का समय होगा अप्रैल से लेकर जून के बीच का, काटी कब जाएगी, सितंबर और अक्टूबर में। इतना बिल्कुल ऐसे क्लियर करिए। एक फसल कोई सी भी एक समय पीरियड पकड़ लीजिए याद करने के लिए। जैसे हमने मान लिया कि रवि की फसल जो है सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती है, और ये बोई जाएगी तो कटेगी कब, अप्रैल से लेकर जून के बीच, ठीक है। फिर अगर ये कटेगी खरीफ रबी की, तो वहां कौन बोई जाएगी, वहां खरीफ की फसल बोई जाएगी, इस तरीके से। अब कह रहे हैं इसके लिए कुछ आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। टेम्परेचर ऑन एवरेज 25 से ऊपर जाए, आर्द्रता ह्यूमिडिटी जो है एटमॉस्फेयर में 100 से अधिक होनी चाहिए, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई के लिए उगाया जा सकता है। पहली कंडीशन, देखिए चावल एक ऐसी कृषि है जिसके लिए पानी बहुत मिल रही है। आप लगाओगे तो पानी चाहिए, प्रॉपर सिंचाई चाहिए, बारिश चाहिए, जब बनाओगे तो भी चावल पानी चाहिए, और खाओगे तो भी पानी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि चावल जो है एक आपका जल प्रिय पौधा है, पानी को बड़ा पसंद करता है चावल, क्लियर है। और उसी की वजह से ये इतना फलता फूलता भी है, और बहुत सारी डिशेज हैं जो साउथ में इससे बनाई जाती हैं, और कितने ऐसे खाने हैं, कितनी चीजें हैं आपका परंपरागत रूप में। जैसे मान लीजिए जो आपका जो पश्चिमी भारत है उसमें फिर भी चावल का कंज्यूम कम है, लेकिन जो कोस्टल एरिया के क्षेत्र हैं उनमें चावल का उपभोग बहुत ज्यादा है, वो रोटी से ज्यादा चावल को प्रेफर देते हैं, ठीक है। ये आपको चावल ज्यादा बाप के प्रेफरेंस में इनके यहाँ इन चीज को मिलती है। तो सबसे पहले एक बार वापस हम चलते हैं और चावल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो पूछ। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान तटीय क्षेत्रों की डेल्टाई, डेल्टा का मतलब जहां नदी अपना आउटफ्लो बनाती है, मैदान से आती हुई जब वो आपके समुद्र में गिरनी होती है उससे पहले वो अपना जो वाहिका उनको चौड़ा कर देती हैं और वहां से लाए अवसाद को जमा देती हैं, उसी जगह को बोलते हैं आपका डेल्टाई। नहरों के जाल और नलकूपों के सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्र में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। ऐसे में क्या हो गया कि अब चावल की जो फसल है वो उगाना संभव हो। बात कर रहे हैं गेहूं की, किसकी बात कर रहे हैं, गेहूं की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल उगाने के लिए
शीत ऋतु पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसके उगाए जाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75% वार्षिक वर्षा आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 50 से 75% वार्षिक जो है आवश्यकता की आपका जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, देखिए आपको पता लग गया गेहूं उगाने के लिए हल्की धूप चाहिए, 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए उस क्षेत्र में, और आपको पता है अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाने वाला है और अप्रैल मई जून में इसको काट लिया जाता है। गेहूं है जिसको हम व्हीट कहते हैं और खाद्यान्न फसल है हमारी। और चावल के बाद दूसरा नंबर है, वैसे मैं बताऊं चावल का प्राथमिक नंबर है उपभोग करने में। कभी कंफ्यूज मत होना कि चावल को हम ज्यादा ले, गेहूं को इंटेक करते हैं, नहीं, चावल को ज्यादा इंटेक किया जाता है। देख लिया। तो हम लोग आज गेहूं और चावल दो ही ऐसी फसल हैं जिनको हम लोग आपका करेंगे, बाकी वो लोग पढ़ेंगे। देखिए रिवीजन करते रहेंगे तो चीजें होगा। तो बहुत सिंपल है, रवि की फसल को हम कब बोते हैं? अक्टूबर से आपका सितंबर के बीच रवि की फसल को। और काटते कब है रवि की फसल को हम आपका? अप्रैल से लेके जून के महीने तक। और खरीफ की फसल को कब बोते हैं? आपका अप्रैल से जून तक। और काटते कब हैं? आपका अक्टूबर से सितंबर के बीच। और इसके बीच में एक फसल बोई जाती है जिसको हम कहते हैं जायद की फसल। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।